तो गाइस मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में और हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूं। आज किसी ड्रग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम ड्रग के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो लगभग लोगों को पता भी होते हैं और कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है या ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल एक तथ्य हैं, जो भी मैं आपके सामने रखूंगा वो सारे सच हैं, ठीक है। और इसमें कूट कूट कर सच्चाई भरी पड़ी है। तो आज हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हैं ऐसे 5 फैक्ट्स जो कि 100% ड्रग के बारे में ट्रू है, या फिर हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो इनके बारे में बिल्कुल ही सच है। सबसे पहला फैक्ट, लोग कहते हैं कि विड्रॉल सिंड्रोम्स के बारे में, और लोगों को विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में नहीं पता या विड्रॉल इफेक्ट के बारे में नहीं पता। लोग कहते हैं कि अगर वो ड्रग को एकदम से छोड़ देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी बॉडी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ड्रग के विड्रॉल सिंड्रोम यानी कि अगर आपने ड्रग को बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं, फिर एकदम से उस ड्रग को ग्रहण करने के बाद एकदम से छोड़ देते हैं, जैसे आप रोज़ उसको ग्रहण कर रहे थे और फिर उसको एकदम से छोड़ देते हैं, तो आपको विड्रॉल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। विड्रॉल इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट होते हैं कि आपकी बॉडी एक तरह से उसकी तरफ जो भी वो ड्रग आपने करा है, वो कोई भी ड्रग हो सकता है, मे बी इट्स निकोटीन, मे बी इट्स कोकेन, मे बी इट्स जीएचबी, मे बी इट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपकी बॉडी एक तरह से क्रेव करेगी, उसे एक तरह से तलब लगना स्टार्ट होगी। जब वो ड्रग उसे नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाएगा, बेचैनी सी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल में आपको हो सकता है कि आपको डायरिया हो सके, आपकी नाक बहने लग जाए, पेट खराब हो सकता है, या अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपकी मानसिक तौर पे भी चीज़ों पे इफेक्ट करती है। विड्रॉल इफेक्ट्स होना हर ड्रग में बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही कॉमन है, कोकेन, जीएचबी, निकोटीन, इन सब के अंदर, काफ़ी सारे ड्रग के अंदर, ठीक है। तो विड्रॉल इफेक्ट्स हमेशा ड्रग के होते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। और विड्रॉल इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जो आपके विड्रॉल इफेक्ट्स को रोक देती हैं। बहुत सारी जगहों पे जैसे कि रिहैब सेंटर चलाए जाते हैं, जब लोगों को अल्कोहल या फिर कोई भी XYZ ड्रग का बहुत ज़्यादा विड्रॉल इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो उनके विड्रॉल इफेक्ट्स को रोक दें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं बेंजोडाइजेपिन्स का, जिन्हें हम कॉमनली, अगर हम सिंपल भाषा में कहूँ तो स्लीपिंग पिल्स कहा जाता है, ठीक है। सेकंड फैक्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, वो ये है कि अगर आप कहीं से भी एक इलीगल ड्रग भी खरीदते हैं, या फिर आपके कोई बहुत ऐसे डीलर से जान पहचान है, ठीक है, या फिर आप इसी को जानते हैं, तो वो आपको बहुत ही प्योर सब्सटेंस आपको देगा और वो बिल्कुल प्योरिटी का और बहुत सेफ़ है। देखिए, इसका आंसर पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ, ये जो फैक्ट है, जो ये वाली बात है, वो गलत है। इस फैक्ट को थोड़ा सा हम चेंज करके बोले जो 100% सही है, वो ये है कि कोई भी नहीं जानता है कि जो इंसान ड्रग बेच रहा है वो उसके अंदर क्या मिला रहा है, ठीक है। किसी को नहीं पता है। आज के टाइम पे आटा, तेल, पानी, कुछ भी चीज़ हो वो प्योर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपको इलीगल ड्रग्स बेचे जा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, वो बिल्कुल एक तरह से उनके अंदर कोई मिलावट नहीं है? ये सब झूठ है। आज के टाइम पे ड्रग्स के अंदर भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी कि अन्य ड्रग मिले होते जो हमें पता नहीं होता, और इंसान अगर उसको ग्रहण कर ले या कंज्यूम कर ले एक बारी में, तो हो सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। और कभी कभी वो इतना ज़्यादा ग्रहण कर लेता है जिससे उसकी ओवरडोज की सिचुएशन हो जाती है, और ओवरडोज की सिचुएशन होने से इंसान की मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हमें पता नहीं है कि क्या मिलाया जाता है। जैसे मैंने बाथ सॉल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिनको बाथ सॉल्ट के ऊपर वीडियो अगर मैंने शायद बनाई हो तो उसको एक बार देख लेना। जैसे अल्फा पायरोडीन पेंटोफिनॉन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके अंदर पता नहीं होता है कि इसके अंदर यही मिली हो सकती है। अभी मैं एक ड्रग के ऊपर एक वीडियो बनाया था स्पैस्मोप्रोक्सिफॉन के अंदर, तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन में ट्रेमाडोल का भी इस्तेमाल करा जाता है, इवन प्रोपेक्सोफीन का भी इस्तेमाल करा जाता है एज ए सब्स्टिट्यूट, यानी कि उसी के जैसे ड्रग को इस्तेमाल करके उस जगह पे रखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी नहीं जानता है कि ड्रग के अंदर क्या डेडली कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर इसका जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है, जो मात्रा है, वो सेम हो सकती है। तो ड्रग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे ट्रस्टेड डीलर से भी आप खरीदते तो उसे भी नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। चाहे वो कोई इंसान किशोर अवस्था में हो, जो कि हम टीनेजर्स को हम कहते हैं, चाहे वो इंसान बड़ा एक अडल्ट हो, ठीक है, और चाहे वो अनबॉर्न एक तरह से एक बेबी हो जो अभी पैदा होने वाला है, फिर नवजात है, क्या वो भी ड्रग के एडिक्ट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हर एज ग्रुप के लोग ड्रग के एडिक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेनली ड्रग डीलर्स टारगेट करते हैं बच्चों को, या फिर उन लोगों को जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। और यही कारण से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के एडिक्ट, यानी कि इस चीज़ की क्या बोलते हैं, लत पड़ने के शिकार में आ जाते हैं। इवन जो औरत प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, ठीक है, जिनको अभी बेबी होने वाला होता है, अगर वो भी कुछ ड्रग ऐसे अल्कोहल या हेरोइन को कंज्यूम करती हैं, तो उन्हें न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम हो जाता है, जिनमें उनके बच्चे को भी एडिक्टेड
पैदा होता है और बच्चा भी एडिक्टेड घोषित होता है। तो इवन उसको हम नैलोक्सोन भी कराएं तो बहुत डिफिकल्ट होगा, वो बच्चा विड्रॉल कैसे सहेगा। तो ड्रग किसी भी एज पे इंसान को इफ़ेक्ट कर सकती है। उस एज का जो क्राइटेरिया रहेगा कि कैसे इफेक्ट उसके ब्रेन पे कर रहा है, वो कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, हिट करने का डिफरेंट एक तरीका हो सकता है। बट हाँ, एडिक्शन किसी भी एज में लगभग हो सकता है इंसान को। बट टारगेटेड ऑडियंस जो इसमें रहती है, जो मैं ऑडियंस का शब्द बोल रहा हूँ, वो मोस्टली टीन या फिर बच्चे ज़्यादा रहते हैं जिनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। और इंडिया में आज भी लैक ऑफ ड्रग की नॉलेज बताई जाती है। तो एज अ फार्मासिस्ट मेरा काम है आपको ये सब चीज़ें बताना, ठीक है। चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कोकेन एडिक्टिव सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में है। तो मैं कहूँगा कोकेन एडिक्टिव इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं है। कोकेन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है हर फॉर्म में लेने के लिए। कोकेन को नाक से भी लिया जाता है, यानी कि स्निफिंग, रेलिंग अप टेक्निक जिसे हम लाइनिंग अप टेक्निक कहते हैं, ठीक है। कोकेन को इंजेक्टेड फॉर्म में भी लिया जाता है, कोकेन को स्मोक फॉर्म में भी लिया जाता है। ये अलग अलग है और कोकेन हर तरीके से एडिक्शन प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। कोकेन जो रहता है वो एर्गोकेन रहता है, एर्थ्रोजाइलन कोकोआ और एर्थ्रोजाइलन ट्रक्सलिनेस नाम के पौधे से निकलता है। बोलिवियन कोका, पेरुवियन कोका साउथ अमेरिका में बहुत फेमस है, वहाँ से उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें बनाई जाती हैं आगे जाके। कोकेन एक बहुत डेंजरस ड्रग है। इवन हर रूट से अगर इस ड्रग को लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और एडिक्शन के चांसेस में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म से एडिक्टिव नहीं है, इससे सिर्फ उसी से लत नहीं पड़ सकती, हर एक फॉर्म से आपको लत पड़ सकती है, क्योंकि कोकेन इज़ वेरी एडिक्टिव CNS स्टिमुलेंट ड्रग, ठीक है, या फिर एर्गोकेन कहें, जो भी इसका दूसरा नाम रहता है। पांचवा फैक्ट जो कि फाइनल फैक्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर लोग देखते नहीं है। स्निफिंग ग्लू यानी कि इनहेलेंट्स का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा ग्लू स्निफिंग करना, जो कि इनहेलेंट्स होते हैं, ये आपके डायरेक्टली म्यूकस से ब्रेन के अंदर जाते हैं, सिग्नल को आपका ऊपर नीचे कर देते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान को स्ट्रोक आने के और हार्ट अटैक आने के। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे भी होते हैं, या आपने खुद अपनी सोसाइटी में, ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ये कॉमन चीज़ है, ग्लू की स्निफिंग करते हैं, ठीक है। ये टायर पंचर का जो आता है, मैं उसका बोले फेविबॉन्ड, तो उसकी स्निफिंग करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी में जैसे ही जाता है तो बॉडी जो डोपामिन को मिमिक करता है, डोपामिन का एक तरह से रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट कर देता है। एंड इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो टॉलिन नाम के केमिकल पे होती है, जो कि बेंजीन पे CH3 होती है। रासायनिक विज्ञान वाले इसको अच्छे से जानते होंगे। और कीटोन का एक रसायन रहता है, जो आपने उसकी जो गंध रहती है वो नेल पॉलिश के थिनर रहता है ना, वैसे उसमें जैसे उसकी गंध रहती है वही रहता है शायद, तो मेरे ख्याल से। तो वो बॉडी के अंदर जाके ऐसे ही काम करते हैं, जैसे एम्फिटामिन बॉडी के अंदर जाके फिनाइल एसीटोन नाम का एक मेटाबोलाइट बनाता है, वैसे ही ये ड्रग आपके कहते हैं कीटोन्स को मिमिक करते हैं, जो कि डोपामिन को मिमिक करते हैं, सॉरी, एंड कीटोन्स उसमें एक्टिव काम करता है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान को हार्ट अटैक या स्ट्रोक पड़ने के लिए। तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक इनहेलेंट से स्निफ, अगर कोई इंसान स्निफ कर रहा है ग्लू को, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर है 100% राइट, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो ड्रग के बारे में मैंने आपको बताए, उनके पीछे के रीज़न बताए, जो कि 101% सच हैं, 101% ट्रुथ बातें हैं। अगली वीडियो में हम कोई ड्रग के बारे में बात करेंगे, और मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा ड्रग के बारे में वो रहेगी स्पैस्मोप्रोक्सीजोन के बारे में। फिर अगली ड्रग के वीडियोस में हम जो बात करेंगे वो हम अल्कोहल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक लास्ट फैक्ट और बोनस फैक्ट ये भी बता देता हूँ, हर अल्कोहल एक अल्कोहल से डिफरेंट होती है। बियर की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, रम की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। रम मोलासिस से बनाया जाता है, बियर के अंदर व्हीट होती है। रेड वाइन अलग चीज़ होती है जो ग्रेप से बनाई जाती है। वाइन जो स्पार्कलिंग होती है उसे शैंपेन कहते हैं। तो हर एक अल्कोहल की जो फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। वोडका एक प्योर रेक्टिफाइड स्पिरिट है, तो हर अल्कोहल भी डिफरेंट होती है। हर अल्कोहल की कंपोजिशन में अलग अलग फ़र्क होता है, तभी उनको वाइन, बियर, मीडरी, शैंपेन, ठीक है, और जिन, इन सब में बांटा जाता है। तो ये एक फाइनल फैक्ट था। तो हर अल्कोहल एक दूसरे डिफरेंट होती है, ये एक बोनस फैक्ट मैंने आपको बताया। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है, जहाँ पर हमेशा की तरह बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। बाय बाय।